जिंदगी में आपके और आपके बच्चों के बीच सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या है जिसे आप कभी नहीं खोना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? वो है भरोसा। जब तक आपको अपने बच्चों पर भरोसा है और आपके बच्चों को आप पर, तब तक कुछ भी हो जाए आपका संबंध सही रहेगा और दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन यही भरोसा हम हर रोज़ तोड़ते हैं, कभी कभी बिना स्वार्थ के भी, बिना सोचे समझे, और कभी कभी स्वार्थ के लिए। बेटा चलो घर चलो, खेलने का समय खत्म हो गया है, मुझे और खेलना है पापा। अरे बेटा पार्क बंद हो रहा है, वॉचमैन अंकल सबको बोल रहे हैं। बच्चा घर तो चल देता है, लेकिन उसकी नज़रें तो देख रही हैं कि बाकी सब बच्चे तो खेल रहे हैं, सिक्योरिटी अंकल उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते। कभी कभी झूठ उस समय के नहीं होते, लेकिन आगे के प्रॉमिस के होते हैं। मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा आज नहीं, आज रहने दो, कल खाएंगे। और वो कल तब तक नहीं आता जब तक बच्चे को वापस याद ना आ जाए। काफी सारे झूठ बच्चों की भलाई के लिए होते हैं। पापा फोन देखना है। बेटा बैटरी खत्म हो गई है, जाओ जाकर पढ़ाई करो। और 5 मिनट बाद बच्चा देखता है कि पापा फोन पर किसी से बात कर रहे हैं या खुद ही मोबाइल में बिजी हो गए हैं। मम्मी बिस्किट खाना है। बेटा बिस्किट खत्म हो गया है, लेकिन बेटे को तो पता है किचन के किस डब्बे में छुपा कर रखा है। इसके 2 नुकसान हैं। पहला नुकसान ये है कि बच्चा सोचता है कि झूठ बोलना ठीक है, कुछ गलत नहीं है। अगर स्वार्थ के लिए बोलना पड़े तो बोल दो, तो हो सकता है वह बड़े होते हुए धीरे धीरे आपसे और दूसरों से ऐसे छोटे छोटे झूठ बोलना शुरू कर दे। बेटा क्या कर रहे हो? पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जबकि वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। बेटा कहाँ गए थे? मम्मी मैं बगीचे में गया था, जबकि वो दोस्तों के साथ कहीं और घूम रहा था। ये पहला नुकसान है कि हमने ही बच्चों को यह धीरे धीरे सिखा दिया कि झूठ बोलना ठीक है। दूसरा नुकसान इससे भी बड़ा है, वो भरोसे का है। कल जब हम बच्चों को बोलेंगे पढ़ाई करो, जीवन के लिए यह बहुत ही जरूरी है, बच्चा सोचेगा क्या पता मम्मी झूठ बोल रही हो सकता है वह आपकी बातों को सीरियस न ले। अब यही बेटी बड़ी होगी और आप उससे बोलेंगे ये लड़का ठीक नहीं है, इससे शादी मत करो, थोड़ा सोच लो। तब वो सोचेगी, लेकिन सोचेगी कि पापा अपने स्वार्थ के लिए शायद झूठ बोल रहे हैं, मैं पापा पर भरोसा नहीं कर सकती। क्योंकि वो भरोसा हमने बहुत साल छोटे छोटे झूठ बोलकर तोड़ दिया है। ऐसे झूठ जिसको बोलकर हमारा उस वक्त का तो काम चल गया, लेकिन लंबे समय में काम बिगड़ गया। लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि ये झूठ भी जरूरी किस्म के लगते हैं। बच्चों को खेलने से मना तो करना ही पड़ेगा, उसको पढ़ाई करनी है, सोना है, सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है। आइसक्रीम से, बिस्किट से दांत खराब होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का अपना अलग ही नुकसान है, मोबाइल से आंखें खराब होती हैं। अब झूठ न बोले तो करें क्या? सच बोलिए। ये बोलिए कि अब आपके घर जाने का समय है, हमारा घर जाने का नियम है इतने बजे का। फिर प्यार से और मजबूती से हाथ पकड़कर घर की तरफ जाइए। आइसक्रीम, टॉफी, बिस्किट्स नहीं खा सकते, इससे दांत खराब होते हैं। ज़्यादा मोबाइल नहीं देख सकते, क्योंकि इस उम्र में आंख पर ज़्यादा असर पड़ता है। अब वह रोता है तो रोने दें। जब उसको पता चलेगा कि रोने से मोबाइल नहीं मिलेगा, तो वह चुप हो जाएगा और धीरे धीरे यह समझ जाएगा। झूठ बोलना आसान है, सच बोलना कठिन। लेकिन जैसे झूठ बोलने के 2 बड़े नुकसान हैं, वैसे ही सच बोलने के 2 बहुत बड़े फायदे हैं। जब हम बच्चों को वजह बताते हैं चीज़ों की, तो बच्चे का ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है और खुद में भी पॉजिटिविटी आती है। बच्चा पूछेगा क्यों नहीं दे रहे हैं, तब हमें बताना पड़ता है कि टॉफी में मीठा ज़्यादा होता है, जो तुम्हारे और तुम्हारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। तो उसका सवाल बढ़ जाता है, वो और सवाल करता है, हमें और बताना पड़ता है। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा इससे बहुत बड़ा है, हमारे बच्चों से बातचीत शुरू हो जाती है। असली बातचीत, जो चाहे उस समय थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन लंबे समय में ये हमें बच्चों के करीब लेके जाती है। कितना अच्छा है कि एक छोटे से झूठ की जगह हम अपने बच्चों से खुले दिल से बात कर सकते हैं। बस हमें इतना देखना है कि हमारे पास हमारे बच्चों से बात करने का समय हो। आप पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा आपके बच्चे करते हैं, सबसे ज़्यादा। तो अगली बार जब बच्चे को डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जाएं,
तो बच्चा पूछे कि मम्मी क्या दर्द होगा, तो छोटा सा झूठ बोलने की जगह हो सके तो सच बोलें। और बच्चे का भरोसा खोने की जगह उस समय को बच्चे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरा नाम इंद्र बहादुर है और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंदर की डायरी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे कमेंट में बताइए कि कोई जगह है जहां आपने अपने बच्चे से छोटा सा झूठ बोला। मैं पढ़ना चाहता हूं।